हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। यहाँ पे मैच ऐसा कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली किया गया है? डोमिनेंस विद ओनली वन allele expresses itself in homozygous condition, कोडोमिनेंस को with both allele express themselves fully in heterozygous condition, प्लियोट्रॉपी को single gene influences many characters and polygenic inheritance many genes govern the single character। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट वो हम डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड मेन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन सबको साथ साथ समझेंगे अलोंग विद द ऑप्शंस। सबसे पहला आता है यहाँ पे डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या होता है? तो देखो, हमारे पास जब भी अलील्स होते हैं, दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। अलील ए नाम दे दिया मैंने और अलील बी नाम दे दिया। अब मुझे पता लगाना है कि जब देखो इनका अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेन तीन कॉम्बिनेशन आएंगे, या तो ए प्रेजेंट होगा, या बी प्रेजेंट होगा, या ए बी का कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे अलील हमारे अंदर। तो मुझे पता लगाना है कि देखो हुआ क्या कि इसने तो खुद को एक्सप्रेस कर दिया, इसने एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस किया है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया, पर इस कंडीशन में कौन सा खुद को एक्सप्रेस करेगा? ए अलील एक्सप्रेस करेगा या बी अलील एक्सप्रेस करेगा? तो हमेशा याद रखना है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस का क्या मतलब होता है? जब अलग अलग अलील प्रेजेंट हो। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो भी अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा ना, वो डोमिनेंट माना जाता है, उसी को हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं। तो वो तो हो गया डोमिनेंट, और दूसरा वाला हो जाता है रेसेसिव। यहाँ पे बोला गया ओनली वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। नहीं, होमोजाइगस कंडीशन में तो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो, ए भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में बात आती है कि उस कंडीशन में कौन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, जो एक्सप्रेस करता है अलील, उसी को हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ही हमारा आंसर है राइट। अच्छा, नेक्स्ट में बोला गया है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बोथ अलील्स। होता क्या है? देखो, कोडोमिनेंस के अंदर ये देखने को मिलता है, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो गया, हमारे अंदर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। और ये कंट्रोल होते हैं मेनली तीन अलील से, आई ए अलील, आई बी अलील एंड आई ओ अलील। इनमें से ये तो होता है रिसेसिव इन नेचर। बाकी के जो दो होते हैं इनकी बात करें, अगर हमने देखा कि अगर आई ए अलील, आई बी अलील, ये जब साथ में प्रेजेंट होते हैं ना, ये दोनों के दोनों एक्सप्रेस करते हैं खुद को पूरी तरीके से। होता क्या कि इन अलील्स का फंक्शन होता है एंटीजन्स बनाना। हमने क्या देखा कि जब ये एक्सप्रेस होते हैं ना, तो ए एंटीजन भी बन रहा है, बी एंटीजन भी बन रहा है, यानी ये दोनों के दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंटीजन बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में किसी एक ने नहीं डोमिनेट किया एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों अलील, बोथ अलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस करते हैं, यही यहाँ पे लिखा है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट थर्ड में आता है प्लियोट्रॉपी। तो देखो, प्लियोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक सिंगल कोई जीन है, एक ही जीन है, और ये सब कैरेक्टर्स पे भारी पड़ रहा है। मतलब एक सिंगल जीन करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। कैरेक्टर्स बोल लो, आप किसी के ट्रेट्स बोल लो, फीचर्स बोल लो, उनको इन्फ्लुएंस करता है। ये एक जीन इतना इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो सिंगल जीन होता है, ये जो फिनोमेना है कि एक ही सिंगल जीन कई सारे ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कई सारे ट्रेट्स को गवर्न कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो ये भी करेक्टली मैच्ड हो गया। लास्ट में आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे इसको आप ना हमेशा याद रखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एज स्किन कलर। हमारा जो स्किन का कलर है ना, वो केवल एक अलील कंट्रोल नहीं करता है, दो अलील कंट्रोल नहीं करते, बहुत सारे मल्टीपल अलील्स होते हैं, एंड ये मल्टीपल अलील्स गवर्न करते हैं हमारे स्किन के कलर्स को। बहुत सारे अलील्स हो गए, बहुत सारे जीन्स हो गए, बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो हमारे स्किन कलर को अफेक्ट करते हैं। तो अगर एक ही ट्रेट को, उधर कहता है एक जीन बहुत सारे ट्रेट को अफेक्ट कर रहा था, इसका जस्ट अपोजिट कि एक ट्रेट बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये भी करेक्टली मैच किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।